बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन 11। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेसिक 6 डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं 6 डेरिवेटिव्स पर आपका आज का लेक्चर बेस कर रहे हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को डिस्कस किया था, आज हम इन्हीं के इनवर्स के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। यानी जिस तरह आप साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x का स्क्वायर। x क्या है? एंगल। एंगल यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और d/dx यानी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। जब एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो dx/dx क्या आ जाएगा? 1। तो आपका डेरिवेटिव ये आ गया। इसी तरह cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 - x का स्क्वायर। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव dx/dx क्या आ जाएगा? 1। तो क्या है? साइन का डेरिवेटिव 1/√1 - x का स्क्वायर। काज में क्या आ जाएगा? सिर्फ यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। बाकी पूरा डेरिवेटिव आपका सेम है। इसी तरह tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x का स्क्वायर। x क्या है? एंगल। अब एंगल यहाँ पे जो भी होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल थीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। यहाँ पर अगर x +1 है तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? x +1। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, अब यहाँ पे x है तो dx/dx क्या आ जाएगा? 1। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह tan इनवर्स का और cot इनवर्स दोनों, यहाँ पर सिर्फ प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। बाकी पूरा डेरिवेटिव दोनों का क्या है? सेम। इसी तरह सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x × x² - 1। x क्या है? एंगल। अब एंगल यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ x की जगह वही आ जाएगा, और यहाँ पे भी x, फॉर एग्जाम्पल x की जगह हम x +2 कर देते हैं, तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? x +2। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x +2 का होल स्क्वायर -1। ये किसका डेरिवेटिव है? सीकेंट इनवर्स और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एंगल आपके पास क्या है? x है, तो x का डेरिवेटिव dx/dx क्या आ जाएगा? 1। यानी x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आता है। और सीकेंट और कोसीकेंट दोनों का डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ उसी तरह जिस तरह यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस। यानी साइन और कॉस का डेरिवेटिव में क्या चेंज है? सिर्फ साइन में प्लस है, कॉस में माइनस। इसी तरह टेन में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। सीकेंट में भी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास 6 डेरिवेटिव्स थे। इनको आपने सबसे पहले याद करना है और फिर अपनी एक्सरसाइज पे आना है। तो क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि y = sin इनवर्स 5x - 1। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा? dy/dx = d/dx sin इनवर्स 5x - 1। उसी तरह क्या करना है? अब इसका एंगल क्या है? 5x - 1। जहां जहां पे साइन इनवर्स डेरिवेटिव के x आ रहा है, वहां पे x की जगह हमने क्या पुट करना है? 5x - 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 - x का स्क्वायर। x क्या है? 5x - 1 का स्क्वायर। और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है? 5x - 1 का अगेन डेरिवेटिव आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/√1 माइनस, अब यहां पर फार्मूला ओपन हो रहा है। फार्मूला किसका है? a - b। a क्या है? 5x और b क्या है? 1। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर। a क्या है? 5x, सॉरी, तो 5x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b क्या है? 1 और -2ab। 2a क्या है? 5x, b क्या है? 1। और इसी तरह इन दोनों पर हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx/dx माइनस d1/dx आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√1 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और x स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर। 5x का होल स्क्वायर मीन कि 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, -5 × 2 = 10, x आ गया।
और ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 dx बाय dx 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 क्या है कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है 0 तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया 0 आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस अब बाहर माइनस है अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज तो क्या आ जाएगा 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या आ जाएगा माइनस यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस 10x और ये क्या आ गया 5 माइनस 0 तो सिंपल क्या आ गया 5 अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल तो ये क्या आंसर आपके पास आ गया 5 1 जार 5 बाय अंडर रूट माइनस 25x स्क्वायर प्लस 10x इज द फाइनल आंसर और ये क्या है dy बाय dx आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि y इक्वल टू 4 cot इनवर्स x बाय 2 सिंपल हमने यहां पर भी इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d बाय dx cot इनवर्स x बाय 2 अब cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा 4 एज इट इज 1 बाय सॉरी -1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर अब x क्या है एंगल एंगल इसका क्या है cot इनवर्स x बाय 2 एंगल क्या है x बाय 2 तो इसका स्क्वायर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव एंगल क्या है x बाय 2 ये आपके पास आ जाएगा 4 1 जार -4 बाय इसको आप अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 यानी x के ऊपर अलग स्क्वायर 2 के ऊपर अलग स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और d बाय dx x आ जाएगा तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -4 बाय इस 4 का हम यानी डिनोमिनेटर में हम क्या ले लेते हैं एलसीएम तो इसका एलसीएम क्या आएगा 4 तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 का टेबल 4 पर 4 टाइम्स जाता है और 4 1 जार 4 प्लस 4 4 से कट गया x का स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 बाय 2 dx बाय dx क्या आ गया 1 आ गया अब ये थर्ड डिनोमिनेटर फर्स्ट नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा -4 बाय सॉरी ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई इंटू 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 ये आपके पास क्या आ गया ये इसको हम कट कर देते हैं 2 1 जार 2 2 2 जार 4 तो ये आपके पास आ गया -4 2 जार -8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर आप इसको लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू -8 बाय 4 प्लस एक्स का स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि अगर आपको छह डेरिवेटिव्स याद हो गए तो ये अप्लाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि साइन इनवर्स के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास एंगल होगा। जब आप यहां पर पुट करेंगे तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव वो आपने मस्ट लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर यही मिस्टेक करते हैं कि ये डेरिवेटिव तो याद कर लेते हैं ये डेरिवेटिव और सिंपल वो इन्हीं में पुट कर देते हैं। जिस तरह आप यहां पर है कि 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स की जगह 5x माइनस 1 पुट कर देते हैं और ये एंगल का दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर वो डेरिवेटिव्स में लिखा हुआ नहीं होता कि dx बाय dx, तो यहाँ पर लिखा हुआ इसलिए नहीं होता क्योंकि आप इसका जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एंगल का तो यहाँ पे एंगल क्या होता है x होता है, तो dx बाय dx क्या आ जाता है 1, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज नहीं लिखी जाती। बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव आपने लेना होता है, क्योंकि जब x आएगा तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 ही आ जाएगा, जिस वजह से हम वहां पे नहीं लिखते। जब x के अलावा कोई भी एंगल होगा, जिस तरह अब यहाँ पर 5x माइनस 1 है, यहाँ पर क्या है x बाय 2 है, तो फिर आपने इनका डेरिवेटिव लेना लाजमी होता है। तो इसलिए आपने क्या याद करना है कि इनके डेरिवेटिव्स याद करने के बाद आपने याद करना है जी एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, क्योंकि जब ये चीज आप रिपीट करेंगे बार बार तो आपकी ये मिस्टेक कभी नहीं होगी।
तो अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय साइन x। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर साइन इनवर्स x का डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वोशंट रूल की कंडीशन यहां पर फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशंस होती हैं क्वोशंट रूल की, कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, वैल्यूज भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्वोशंट और रूल अप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ गया dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx साइन इनवर्स x बाय साइन x। अब सिंपल हम यहां पे क्या करते हैं, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे क्या है साइन x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है साइन इनवर्स x, फिर माइनस का निशान, अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर क्या है साइन इनवर्स x और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या है साइन x आ गया। अब सिंपल हम यहां पर और यहां पर क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन x एज इट इज साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें एंगल आपके पास क्या है, x है, तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, x ही पुट करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, एंगल का दोबारा डेरिवेटिव। अब एंगल यहाँ पे क्या है x है, तो dx बाई dx क्या आ जाएगा 1, तो यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे क्या है माइनस साइन इनवर्स x। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका क्या होता है cos x है, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर क्या है साइन x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये आपके पास साइन x √1 माइनस x स्क्वायर है, और माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस x, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, यानी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ये डिनोमिनेटर साइन x का होल स्क्वायर एज इट इज, और नोमिनेटर का हम क्या करते हैं स्क्वायर। ये आपके पास नोमिनेटर है, तो क्या आ गया √1 माइनस x का स्क्वायर, √1 माइनस x का स्क्वायर। ये इससे कट हो गया, क्या रह गया 1, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन xc, फिर क्या है माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली एलसीएम में क्या पढ़ा होता है कि इसका टेबल हम इस पर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है, तो जब यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि जो वैल्यूज कट हो रही हैं उनको कट कर देंगे, जो रह जाएगा उसको हम नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या है √1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1, तो ये तो इसके साथ कट नहीं हो सकता, फिर हम क्या करेंगे इस पूरी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x इंटू कॉस x इंटू √1 माइनस x का स्क्वायर। अब ये थर्ड डिनोमिनेटर है, इसको आप सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन x माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस x इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस x का स्क्वायर इंटू साइन x का होल स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 हमारे पास है कि y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x बाय x। अब यहां पर भी हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्वोशंट रूल, क्योंकि क्वोशंट रूल की कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही हैं। क्या कंडीशन होती है कि वैल्यूज फ्रैक्शन में होनी चाहिए, वैल्यूज भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, और सेकंड क्या होता है, सेकंड कंडीशन क्या है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो दोनों में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे क्वोशंट रूल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx
इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स आ गया। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है x, तो x का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर गया, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है आपके पास, सॉरी यहां पे सीकंट, सीकंट इनवर्स, तो ऊपर क्या है सीकंट इनवर्स x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस का निशान, ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर क्या है आपके पास सीकंट इनवर्स x एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी इन पर, इन दोनों पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x, सीकंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट, सॉरी 1 ओवर x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां जहां पे x है वहां पर हम इसका एंगल पुट करेंगे। अब इसका एंगल क्या है x है, तो जस्ट हमने x की जगह x ही पुट करना है, तो वापस यही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस सीकंट इनवर्स x dx बाई डी एक्स क्या आ गया 1 आ गया, और डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज आ गया x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स फिर उसी तरह हम यहां पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया, तो ये डिनोमिनेटर आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका एलसीएम क्या आएगा नोमिनेटर का x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये इससे पूरी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, तो क्या रह जाएगा ऊपर x, इसी तरह माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 है, तो ये वाला पूरा डिजिट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या है x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सीकंट इनवर्स x, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह थर्ड डिनोमिनेटर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, ये आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सीकंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा x का क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द फाइनल आंसर, और ये आपके पास क्या आ गया डी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन 15 हमारे पास है कि y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x प्लस एक्स कॉस इनवर्स x। स्टूडेंट सिंपल हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx इंटू एक्स साइन इनवर्स x प्लस एक्स कॉस इनवर्स x। अब हम क्या करते हैं, इस d बाई dx को इस पर भी सेपरेट और d बाई dx को इस पर भी सेपरेट, यानी दरमियान में हमारे पास क्या है ऑपरेशन है, प्लस का ऑपरेशन है, तो इस पर हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, इस पर भी डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा d बाई dx एक्स साइन इनवर्स x प्लस d बाई dx एक्स कॉस इनवर्स x। अब फ्रेंड्स यहां पर देखें हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, तो यहां पे देखिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल की कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशंस होती हैं कि दो वेरिएबल होने चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब यहां पे देखिए फर्स्ट वेरिएबल आपके पास क्या है x, सेकंड क्या है साइन इनवर्स x। इसी तरह यहां पर भी देखिए फर्स्ट वेरिएबल क्या है x और सेकंड क्या है cos इनवर्स x। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों पर सेपरेट प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम इस पर अप्लाई करें तो क्या आएगा, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो सेकंड क्या है साइन इनवर्स x, फिर प्लस का निशान, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो पहला क्या है आपके पास x आ गया, दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, इसी तरह प्लस। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा क्या है cos इनवर्स x, फिर प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, तो पहला आपके पास क्या है x आ गया, ये आपके पास फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड आ गया। अब सिंपल हम यहां पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव,
फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और सिंपल हम सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। क्या आएगा, x एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। अब x यहां पर यानी एंगल क्या है, x है, तो हम x की जगह x ही पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। इसी तरह प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज, और dx/dx क्या आएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आता है, तो 1 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह प्लस x cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√1 माइनस x का स्क्वायर, तो वो माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, एंगल क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा 1, प्लस cos इनवर्स x और dx/dx क्या आ जाएगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आता है। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पे देखें तो प्लस x/√1 माइनस x का स्क्वायर माइनस x/√1 माइनस x का स्क्वायर, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया, dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x is the final answer। क्वेश्चन 16 हमारे पास है कि y इक्वल टू 1/tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वोशिएंट रूल की यहाँ पर कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए अगर डिनोमिनेटर में पावर +1 है तो नोमिनेटर में जाकर पावर क्या हो जाएगी -1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर पावर -1। अब हम क्या करते हैं, यहां पर डिफरेंशिएट अप्लाई करते हैं और सिंपल सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx tan इनवर्स x स्क्वायर पावर -1। अब फ्रेंड्स हम यहां पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ रही है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस tan इनवर्स x स्क्वायर, पावर में से एक माइनस -1 -2, पावर के बगैर डेरिवेटिव, तो पावर के बगैर क्या आएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1, पावर -2 है, डिनोमिनेटर में आकर क्या हो जाएगी +2, तो tan इनवर्स x स्क्वायर पावर क्या आ गई 2। इसी तरह अब tan इनवर्स x स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहां पर x क्या है, x का स्क्वायर, तो क्या डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x यहां पे क्या है x का स्क्वायर और इसका ऊपर स्क्वायर फार्मूले वाला, क्योंकि x का स्क्वायर, x क्या है, x का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसके ऊपर एक और स्क्वायर फार्मूले वाला आ गया, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, अब यहां पर एंगल क्या है x का स्क्वायर है, तो एंगल का दोबारा डेरिवेटिव, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1/tan इनवर्स x का स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस x पावर 2 2 क्या आ जाएगी 4। अब फ्रेंड्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल, क्योंकि वेरिएबल की पावर फिर कांस्टेंट आ रही है, तो पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक -2 -1 1, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के बगैर क्या आएगा x आएगा, तो dx/dx क्या आ गया 1, तो ये आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा dy/dx इक्वल टू 2 1 2 प्लस माइनस -2x as it is divided by tan इनवर्स x स्क्वायर का स्क्वायर into 1 plus x power 4 is the final आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था। अगर किसी स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।